मोस्ट वेलकम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो आज हमने एक प्रॉब्लम ली है जो कि मेन 2002 में पूछी गई थी जेई मेंस में। तो इसमें क्या है कि हमें इंटरवल फाइंड करना है जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच द एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज सेटिस्फाइड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वैसे तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बट मॉडुलस लगा होने की वजह से हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो गिवन एक्सप्रेशन, गिवन इनइक्वालिटी, inequality is your x square minus mod of x plus 2 plus x equals to 0. तो दिस इज आई एम जस्ट टेकिंग इट इज इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है। तो वी नो दैट द मॉड ऑफ x इज डिफाइंड लाइक दिस। दिस विल बी पॉजिटिव x when x is greater equal to 0 and it is negative times x when x is less than 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर जो नंबर है दैट इज योर एक्स प्लस टू। ओके, सो हम यहाँ पर बारी बारी से केसेस को लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमें ओपन करना है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की बात करें तो दैट विल बी एक्स प्लस टू। ओके, ये प्लस का होगा व्हेन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और यू कैन से this is x is greater equal to minus 2. Okay, and it's negative times x plus 2 when this x plus 2 is lesser than 0, it means negative, or you simply say this is x is less than minus of 2. Clear? So there are two cases will be arrived. One case is this and second case is this. Okay, तो first case की अगर हम बात करें, so we just put in the place of x plus 2, mod of x plus 2 is just equal to simply x plus 2 because we are taken x is greater equal to minus 2. So one thing we have here, that is x plus x is greater or equal to minus 2. Okay, this thing we have already, and now solve this expression. So this implies x square in the place of mod x plus 2 is only x plus 2. So this is x plus 2 and plus of x is greater than 0, and from here you get this is x square minus of x minus of 2 and plus of x is greater than 0, and simply x and minus x is cancelled out. This will be x square minus 2 is greater than 0. So from here you get x minus root 2. This is one expression, and this is x plus root 2 is greater than 0. So here we can apply the Weber method. What is it? Weber method क्या होता है? तो this is simply you can say if we represent all the roots of the linear factor on the number line like this. Suppose I am starting from minus of root 2 will be here somewhere, और root 2 पॉजिटिव का यहाँ पर कहीं है। तो whatever the expression, so clearly the जो राइट मोस्ट हमारा रूट होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और राइट साइड में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस, मतलब रूट 2 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक का जो भी वैल्यू होगी उसके लिए अगर एक्स की वैल्यू हम चूज करते हैं तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और देन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड देन विद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हमारा लेफ्ट में हम मूव करते जाएंगे। तो पॉजिटिव एंड देन इट विल बी नेगेटिव एंड देन फ्रॉम हेयर इट इज़ ऑल पॉजिटिव। तो इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर रूट 2 से हमारा बड़ा x है तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर हमारे पास रूट 2 और माइनस रूट 2 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसके लिए निगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर माइनस रूट 2 से भी छोटा कोई x का वैल्यू है तो उसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो हमारे पास जो सेटिस्फाइंग इंटरवल हो जाए, कैसे ये क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे रूट 2 से बड़ी कोई वैल्यू है तो इस एक्सप्रेस ये भी हमारा पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में वैल्यू है तो हमारा एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड यू विल गेट अ निगेटिव वैल्यू।
अगर हम -√2 से हम छोटी वैल्यू लेते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा, और ये हमारे पास ये भी निगेटिव रहेगा, और इसलिए जो है हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हो गए वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू राइट द इंटरवल विच सेटिस्फाइंग दिस टाइप ऑफ इनइक्वेलिटीज, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास you just what interval you get for which is satisfying, that is your x. So now x belonging to the -infinity to -√2, okay, and union this is √2 to infinity, okay। इस यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और इस यहाँ पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, तो वो दोनों इंटरवल का यूनियन, वहाँ से हम कोई भी एक्स लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, साथ में हमारे पास जो एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं विच इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -2, इट मीन्स कि -2 से बड़े एक्स के लिए हमारे पास, तो ये दोनों एंड मतलब ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लगाएं या फिर इन दोनों का कॉमन वैल्यू कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसको सिंपली आपको बताएं कि कैसे करना होता है, तो वी कैन जस्ट हैव, सपोज दैट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो हम दोनों सभी इंटरवल्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे हम ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर सपोज दैट -√2, और क्लियरली -√2 विल बी लेसर देन -2 विल बी लेसर देन टू -√2, इसका मतलब -2 समवेयर हियर, ओके। एंड यू कैन जस्ट हैव √2 ही समवेयर हेयर, ओके। तो अब हमें क्या लेना है, x को जो लेना है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो यू जस्ट सिंपली मेक अ डॉट डार्क एंड यू जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, ओके। इसको थोड़ा सा अगर हम दूसरा कलर कर दें, ये वी कैन जस्ट अनदर कलर, हम ग्रीन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे, जस्ट वेट, ये हमारे पास, हम सपोज दैट कि ये वो रियल लाइन की वैल्यूज हैं जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -2, इक्वलिटी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डार्क सर्कल बनाया है, ओके। नेक्स्ट हम इन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला, तो क्लियरली यू कैन से कुछ और भी कलर लेते हैं हम यहाँ पे, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको जो हमारे पास इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाला अगर रियल नंबर्स है, तो कौन कौन सा है, -√2 से इन्फिनिटी की तरफ, ये ऐसे चला जाएगा, सपोज दैट इस तरीके से पूरा -∞ की तरफ जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर हम ओपन इंटरवल है ना, तो यह भी ओपन होगा, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल रहेगा, एंड यहाँ पर भी, और दिस विल बी क्लियर। तो अब इनका हमें कॉमन रीजन देखना है जो दोनों को लाई करता हो, मतलब हमें वो एक्स की वैल्यूज लेनी है जो दोनों को लाई कर रहा हो। तो यहाँ पर हम यू क्लियरली सी कि दिस रीजन from here to here, this region, this is common here, in this expression it is common, and here it is common, and up to infinity, ये तो हमारे इन्फिनिटी तक जाएगा, दिस इज +∞ तक जाएगा, बट हेयर इट इज कॉमन एक्चुअली। तो इन दोनों फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो x को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू है दैट इज, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू -2, एंड उस कंडीशन के साथ कौन सा x का वैल्यू इस हमारे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट विल बी, तो इट मीन दिस इज बिलोंगिंग टू, बिकॉज -2 इज इंक्लूडेड हेयर, तो हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल है ना, -2 क्लोज इंटरवल -2, दिस इज क्लोज इंटरवल -2, ओके, टू -√2, और √2 की तरफ हमारे पास ओपन इंटरवल लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का √2 इस एक्सप्रेशन में नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है,
तो हमारे पास जो x जाएगा वो -2 से -√2। एक तो ये हमारा रीजन हो गया, रियल नंबर्स का वैल्यू हो गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। दूसरा तुम्हारे पास जो रीजन है दैट इज आई एम टेकिंग यूनियन एंड दिस इज फ्रॉम ओपन इंटरवल √2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, √2 टू प्लस इन्फिनिटी। आई एम जस्ट राइटिंग प्लस इन्फिनिटी or simply infinity you can write. Okay, so this is by the first case. We got this answer by the first case. Okay, so next बात करते हैं, ये तो ये कि हमारे पास एक ये आंसर हो गया। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। आप पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, बस इसको सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर हम अभी फटाफट आपको आंसर ही करा दें तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा। तो हम कैसे कर रहे हैं वो चीज़ें आपको सीखना है यहाँ पर, है ना। केस सेकेंड में क्या है, x+2 इज लेसर देन 0, इट मीन्स x इज लेस देन -2। ओके, तो नाउ जो हमारे पास mod of x+2 है that will be opens minus times x+2, है ना। so let's put in the expression 1 क्या था, put in equation 1, so what will be there, x square minus तो था ही, minus times x+2, okay, and plus of x is greater than 0, ये तो था। तो this implies what, this is x square plus x+2 and plus of x is greater than 0, and this implies x square and plus of 2x plus of 2, okay। is positive, okay। क्लियर। सो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको या तो आप सॉल्व करें कि दिस इज, सो यू कैन जस्ट हैव, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि इट इज अ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट इज ए स्क्वायर, सपोज वेट इफ आई एम जस्ट टेकिंग हेयर ax square plus bx plus c is just equal to 0. This is quadratic equation when a is not equals to 0. So discriminant is what, b square minus 4ac. अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें d, तो b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस का 4a 1 एंड c इज 2, तो दिस इज 4 minus 8, इट मीन्स -4 लेस देन 0। तो इट मीन्स नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट, इट मीन्स देर इज नो एक्स विच इज which affect this, okay, positive, negative, whatever. So it means it is true for all real numbers x is less than -2। मतलब जिस कंडीशन को हम लेके चले थे उसी कंडीशन के साथ में ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से जो तुम्हारे पास x निकला दैट इज योर, ठीक है, तो दैट इज योर व्हाट, दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो x निकला दैट इज सेटिस्फाई -∞ टू -2, ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में ये हमारे पास सोल्यूशन मिला था दिस वन,
और सेकेंड केस में ये मिला। अब ये दोनों x चाहे यहाँ से आप कोई उठा लो वैल्यू x की या इस इंटरवल से कोई उठा लो, ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इन सभी का यूनियन आपको लेना है, ठीक है। तो दिस इज x इज बिलोंगिंग टू -∞ to -2 यूनियन क्लोज इंटरवल -2 to -√2, ओके, यूनियन दिस इज √2 to ∞ प्लस ∞। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब यूनियन ले रहे हो तो यहाँ पर -2 यहाँ पर ओपन में है, यहाँ पर क्लोज में है, तो इसका मतलब ये तो इंक्लूड हो जा रहा है। तो क्लियरली सिंपली यू कैन से दिस इज बिलोंगिंग टू -∞ टू -√2, ये आ जाएगा पूरा वैल्यू, और दिस इज योर √2 to ∞। तो दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो जब यूनियन लोगे आप सब, तो यू कैन सी कि हम यहाँ -∞ से -√2 तक जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास -2 क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब ये इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ ∞ से -√2 तक पूरा एक सिंगल इंटरवल हो जाएगा, ओके, एंड देन यूनियन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी -∞ to -√2 यूनियन √2 to ∞। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ये -∞ to -2 है, नो इट्स नॉट करेक्ट। -∞ to -√2 एंड -√2, हाँ दिस वन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो और सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, आपको दो केसेस में ब्रेक कर लेना है, और उसमें फिर हमें एक्स के इंटरवल्स फाइंड करना है, देन टेक द यूनियन ऑफ बोथ, ओके। तो होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है और कैसे करते हैं। इसी तरीके और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।